एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ, ठीक है, apart from this, acceleration of center of mass should also be equal to alpha r. ठीक है, और ये कंडीशन नेसेसरी क्यों है? छोटा हो गया है। Alpha cm should be acceleration of center of mass should be equal to alpha r, that is angular acceleration into r. ठीक है, ये कंडीशन नेसेसरी क्यों है? अगर ये नहीं रहेगा तो व्हाट विल हैपन? नहीं, अगर ये नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? द बॉडी विल कीप एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एंड क्या, कैसे मतलब? द बॉडी विल एक्सेलरेट इन द सेंस दैट उसका ओमेगा विल बिकम डोमिनेंट ओवर VCM, और VCM विल बिकम डोमिनेंट ओवर ओमेगा आर। ठीक है, जैसे देखो, अगर ये सिर्फ कंडीशन मेट हो रहा है, ये वाला नहीं मेट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ACM अल्फा आर से बड़ा होगा या छोटा होगा? ठीक है, आइदर ऑफ द टू। और इस इंस्टेंस पे ये वाला कंडीशन मेट हो रहा है। इज दैट ओके? इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर फर्स्ट वाला कंडीशन मेट हो रहा है एंड ACM इज
either greater or smaller than alpha r. अब ACM, if ACM is smaller than alpha r, मतलब VCM is going to change at a slower rate from now onwards, and omega is going to change at a faster rate, right? That means अगले इंस्टेंस पे क्या होगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इट वोंट बी अ प्योर रोलिंग मोशन एट द नेक्स्ट इंस्टेंस. नेक्स्ट इंस्टेंस पे भी अगर मुझे प्योर रोलिंग मोशन चाहिए, देन apart from this condition should also be met, ठीक है? So that my body will continue in pure rolling motion. इस पॉइंट पे है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमारा ये है, बट मोशन ओवरऑल प्योर रोलिंग है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लुक. इज दैट ओके? और ठीक है, ये दोनों चीजें तो है ही. रोलिंग विथ स्लाइडिंग कंटिन्यूअसली हैपन होने के लिए, रोलिंग विथ स्लाइडिंग ये वाला मोशन की कंटिन्यूटी रहने के लिए VCM हैज टू बी ग्रेटर देन ओमेगा आर, ठीक है? एंड मॉड ACM मेंटेनेबिलिटी के लिए इसके हैज टू बी ग्रेटर देन अल्फा क्रॉस आर, ठीक है? ये सेम मोशन की कंटिन्यूटी के लिए आई नीड टू हैव दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड. हाँ, अच्छा. अच्छा हाँ, और नेम चेंज जो बताया था वो मैं बता देता हूँ वो क्या है. और दूसरी चीज है ACM, दिस शुड बी लेस देन अल्फा क्रॉस. ये तीनों कंडीशंस जो ऐड किए ये किस लिए है? सेम फॉर्म ऑफ मोशन थ्रू आउट कंटिन्यू है कि नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो ब्लैक वाले इक्वेशन है दैट इज गोइंग टू गिव मी द आइडिया वेदर इट इज प्योर रोलिंग मोशन, वेदर इट इज रोलिंग विथ स्लाइडिंग, और वेदर इट इज रोलिंग विथ स्लीपिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? वो सेट ऑफ मोशन कंटिन्यूड है कि नहीं ये हम चेक करते हैं इन इक्वेशन से, द इक्वेशंस व्हिच आर गिवन इन ग्रुप. इज दैट ओके? और दोनों अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दैट फॉर्म ऑफ मोशन इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड थ्रू आउट दैट ड्यूरेशन. इज दैट ओके? आई होप आई एम मेकिंग सेंस. नाइस. नया नाम रोलिंग विथ स्लाइडिंग जो है इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है? रोलिंग with sliding is also referred as rolling with forward slipping. और forward slipping, ठीक है? एंड रोलिंग विद स्लीपिंग जो हम देख रहे थे ये वाला कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लीप. ये दो चीजें कल के डिस्कशन में मुझे ऐड करनी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो डिस्कस कर लिया था हमने. वर्क, ठीक है? दैट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड नाउ. क्रेडिट डाल देते हैं. अच्छा, जस्ट
छोटी सी चीज, प्योर रोलिंग में अल्फा सीएम एक रोटेशन में 2 पाई आर मूव करेगा, और पूरी बॉडी भी लीनियर डायरेक्शन में इट इज गोइंग टू मूव बाय 2 पाई आर, और एनी गिवन पॉइंट ऑन रिम इज गोइंग टू मूव बाय 2 पाई आर डिस्टेंस। ठीक है। और rolling with sliding में what is going to happen? The body is going to move. The forward motion is going to be greater than 2 pi r. ठीक है। ट्रांसलेशन ज्यादा रहेगा, द फॉरवर्ड मोशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2 pi r। ठीक है। जब तक एक पॉइंट मेरा घूम करके 2 pi r घूम करके अपनी पोजीशन पर आएगा, उतने देर में हमारा बॉडी जो होगा दैट वुड हैव मूव a greater linear distance of 2 pi distance more than 2 pi r. Is that okay? Or rolling with backward slipping वाले में it is going to move less than 2 pi r distance. Center is going to move less than 2 pi r distance in one rotation of the uh, whatever body we are taking. Is that okay? Thing is, आज का डेट 14 है ना? रोटेशन के क्वेश्चंस करने चालू किए हैं हम लोगों ने। इस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। किताब उठाइए, नहीं है तो लिंक भेजा था, डाउनलोड कर लीजिए। 12th वाली किताब एचएससी की, और उससे क्वेश्चन लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है। तो फिर टेस्ट वेस्ट लेकर के आप लोग का निपटा के रखेंगे एक चैप्टर। हो जाएगा कॉलेज का टेस्ट। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी तरह सह लें। फिर पहले पढ़ा तो लो। 2 चैप्टर्स अभी हम लोग को, 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देन वी कैन टेक। वर्क डन के लिए हमारे पास दो सिनारियो, दो फॉर्मूलेज या दो तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन रोलिंग और रोटेशनल मोशन। ठीक है। पहला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। so I will just write it down. W is equal to change in kinetic energy, that is R I into omega 2 square minus omega 1. I is equal to ICM plus MR। ये फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा जो होता है दैट कम्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, द एंगुलर शिफ्ट प्रोड्यूस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ अ टॉर्क। ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर शिफ्ट एंड द अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन। F dot dr या F dot s is linear work done, and angular work done या rotational process में the work done is going to be equal to tau dot d theta. Is that okay? This is, and this is coming from work energy theorem, WE theorem,
और टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर is equal to work done. This is second equation. It comes from definition of torque. अच्छा, टाउ वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर कोई एक्सेलरेशन होगा, बिना एक्सेलरेशन के तो टाउ रहेगा नहीं, तो इट विल बी आई अल्फा वेक्टर डॉट टी थीटा वेक्टर. ठीक है? इज दैट ओके? दिस इज इक्वल टू वर्क डन. अब इन दोनों से बेसिकली हमारा जिस तरह से काइनेमेटिक्स वाले इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ कंबाइन होकर के सेम फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन डेवलप करते थे, याद है? वी स्क्वायर माइनस व्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh या 2as जो था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम एज वेल एज फ्रॉम काइनेमेटिक्स, राइट? ये वाला मास v2 माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर जो है, उससे हमारा 2gh वाला इक्वेशन आता था या 2as वाला. तो पहले दो काइनेमेटिक्स इक्वेशन को छोड़ करके लास्ट वाला जो है, दैट इज दैट कैन इवेंचुअली कम फ्रॉम आइदर दिस थिंग, क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम और फ्रॉम काइनेमेटिक्स. सिमिलरली यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन के बेसिक तीन इक्वेशन जो थे, ठीक है, व्हाट वेर दे? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, दूसरा क्या था? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, और तीसरा क्या था? ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वेर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, सो same relationship is going to get developed from here as well. This alpha d theta ka integral is nothing but it is going to be this particular thing, right? ठीक है, so ये same relationship है, it's not much different. Application या solving भी exactly same तरीके से. अच्छा, यहाँ पर एक चीज खाली कर लेते हैं. ये d थीटा के टर्म्स में लिखा है, this is going to be d term. ठीक है, and definitionally we have to be right. ये वाला टोटल वर्क डन है, ये डिफरेंशियल वर्क डन है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल वर्क डन है. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द वर्क डन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन. और चाहिए तो हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. जस्ट आज सुबह सुबह आकर के देख रहा था, तो मेरा चला गया इस पे और कर दिया.
ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम्म, एक और है, एक एक। अच्छा, एक सेकंड खाली रुको, और एक पावर का भी इक्वेशन बता देता हूँ फिर इन क्वेश्चन। वर्क डन अगर हमें पता है तो पावर क्या होगा? रेट एट विच वी आर डूइंग द वर्क, ठीक है ना? तो dw/dt हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। टाउ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, अगर नहीं कांस्टेंट है तो दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी। अगर है कांस्टेंट तो फिर सिर्फ डी थीटा डी टी हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बिकम आई अल्फा डॉट ओमेगा, राइट? डी थीटा डी टी इज ओमेगा। क्लियर है? कोई डाउट? जनरली आई अल्फा, अल्फा में चेंज, ठीक है। अल्फा टाइम के साथ कांस्टेंट है कि नहीं है, डिपेंड करेगा। अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, आई तो चेंज नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। और अल्फा में चेंज विद टाइम और मे नॉट चेंज विद टाइम। अगर अल्फा चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट नहीं है, देन देयर विल बी डी अल्फा डी टी डॉट डी थीटा प्लस अल्फा डॉट डी थीटा डी टी। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड। पावर विल बी इक्वल टू पावर रोलिंग मोशन। पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी टी, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशियल टाउ डॉट थीटा डी टी, दैट इज डी टाउ डी टी डॉट थीटा प्लस टाउ डॉट डी थीटा डी टी। ये वाला जो टर्म होगा, this term, tau is I alpha, so it will become I d alpha dt dot theta plus I alpha vector dot omega vector, ठीक है। d theta dt is omega। क्या हुआ? ठीक है। if
alpha vector is constant, then d alpha vector dt, this will be equal to 0, right now अल्फा चेंज ही नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बोला नहीं? अरे बेटा लाइट को ये वाले लाइट को ऑफ कर लो ना। अरे इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। चलो ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, बताओ अब मैं क्या करूँ? अब तो उसको बंद कर, वो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, ये वाले दोनों लाइट चालू कर। हरदेव उठ के बंद कर दे भाई, उठ जा। रहने दे, वो उठ जाएगा। नोट कर ले। अब वो बंद कर दो, उसके बाजू वाला। ठीक है, लुक्स बेटर। क्या हुआ, कहाँ के लिए? ये सही तो है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा उसमें ना। कौन, ये वाला? वो नहीं दिखेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा ये हो जाए। अच्छा चलो चालू कर दो। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं चालू कर देता हूँ, देख लेते हैं। सारी लाइट बंद करो फिर वहाँ। नहीं होगा, वो पता है। ये बेस्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन, यही ये दोनों को ऑन करो। अरे इसको नहीं भाई, सिर्फ ये दोनों लाइट। हाँ, और उसको भी बंद कर। ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, ये लीस्ट रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगा। हाँ, क्या नहीं दिख, मतलब नहीं समझ। अरे वो तो इसलिए नहीं दिख रहे, छोटे छोटे है। इसको छोड़ के वो वाली चीजें दिख रही है ना। हाँ तो इसको बड़ा करूंगा तो दिखेगा ना। जब, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, आई विल शो इट। दिख रहा है? क्या फर्क पड़ता है अभी? हाँ तो लिख ना दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इस- and in that case, in that case, power will be equal to I alpha cap ओमेगा, मतलब अल्फा वेक्टर प्लस डॉट ओमेगा वेक्टर, कैप गलती से भूल गया। अब देखो, एनर्जी हमने कर लिया, वर्क डन हमको पता चल गया, और ये जनरल वर्क डन। ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और मूविंग एक्सिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर। एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट निकालना सीखा था। आई अल्फा, सॉरी आई ओमेगा एल वी आर क्रॉस वी। सो यहाँ पर जब रोलिंग मोशन हो रहा, ठीक है, तो ड्यूरिंग रोलिंग मोशन angular momentum of the body about any fixed point, any fixed point मतलब it could be the center of mass of the body, अगर रोलिंग फ्रेम में या मूविंग फ्रेम में हम देख रहे हैं तो
या फिर एनी अदर फिक्स्ड पॉइंट भी हम देख सकते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी विच इज लिटरली फिक्स्ड एंड वी वांट टू सी कि रोलिंग मोशन के टाइम पे व्हाट इज द ये angular momentum of the entire body, and that is given by a very simple formula. ये दिख रहा है angular momentum of a rolling body about a fixed point outside the body. So this is simply given by L vector is equal to L vector Cm plus mass of the body into R vector Cm क्रॉस V वेक्टर Cm। ठीक है, टर्म्स क्या क्या है इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर वी विल टॉक अबाउट इट। हाँ, एक्चुअली इट कुड बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एनीवेयर। ठीक है, द फिक्स पॉइंट मे बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। बेसिकली अगर कोई चीज रोल कर रहा है तो उसके अंदर का कोई पॉइंट फिक्स तो हो नहीं सकता है, इट विल ऑलवेज बी मूविंग। So the point which is lying outside the body is something which has or which we can keep fixed। ठीक है, अगर बॉडी कोई मूव कर रहा है तो उसका कोई भी पॉइंट फिक्स पे तो रह नहीं सकता है, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो इट हैज टू बी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड है कि वो आउटसाइड ही रहेगा, अदरवाइज फिक्स नहीं रहेगा। मेकिंग सेंस? तो इफ यू वांट वी मे पुट इट इन ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि वो इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन है, उसको बाहर रहना ही है, नहीं तो फिक्स नहीं रहेगा। सो हाउ इज इट लुकिंग लाइक इज, एक सेकेंड, मुझे नीचे डायग्राम बना देने दो, और इंफॉर्मेशन में इनका डेफिनेशन जो होगा उसके नीचे। सो सपोज मेरा ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिसपे मेरा बॉडी रोल करेगा, और मैंने इसको कराया, रोल कर रहा हूँ ओमेगा से, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, दिस विल बी VCM। ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मे बी ओरिजिन ले लेते हैं, जिस पॉइंट को फिक्स रख रहे हैं उसको ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन प्लेस आवर frame of reference in that manner so that it will be origin. Is that okay?
बात समझ में आ रही है हम लोगों को, सारे लोगों को? किसी को अगर नहीं समझ में आ रही हो तो फिर प्लीज पूछ लेना। डोंट लेट इट गो, क्योंकि आप सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो एग्जाम देना ही होगा। ठीक है। और उन हर कुछ ना कुछ एग्जाम में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें पूरे मैकेनिक्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़े हुए कई एक बार रिपीट। ठीक है, वेरी गुड। नाउ दिस ओपी वेक्टर इज आर सी एम। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी फ्रॉम fixed point, whatever your fixed point is. If it is origin, very good, it will be just the position vector. If it is not, then it will become distance vector, right? PCM to velocity, linear velocity of center of mass of the body. क्या हो गया मेहर? Velocity of COM of rolling body. LCM, LCM जो है हमारा, that is, yes, मूव करेगा तो चेंज होता ही रहेगा। therefore L ये L vector is going to keep changing. LCM is angular momentum momentum of rolling body about center of mass of the body. ठीक है, this will simply be equal to I omega vector. क्या हो बेटा? एनी डाउट? तो डाउट हो तो पूछ लेना। नोट कर लो। फिर एक पैरेलल रिजेम्बलेंस बता देता हूँ। इट इज मैचिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, एम आर स्क्वायर, हाँ। ठीक है, ये लगभग उसी का इंटरप्रिटेशन। वो स्केलर होता था, ये वेक्टर। ठीक है, जनरल लॉजिक से ये समझ में आने वाली चीज है, प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर वे में प्रूफ करते हैं, जैसे वहां पे हमने किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमारा एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कि समेशन अक्रॉस द होल बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म इज गोइंग टू बी जीरो।
ठीक है, एक टर्म था ना माइनस समथिंग आ रहा था, वो वाला टर्म को हमने बोला कि टोटल बॉडी के लिए अगर लेते हैं तो समेशन इज गोइंग टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के जितना राइट साइड में बॉडी है, पार्टिकल्स हैं, उतने ही लेफ्ट साइड में होंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो सेम चीजें यहां पर भी फिट इन, एग्जैक्टली सेम। और यहां पर एक के बदले, हेलो, सर यहाँ पे आई ओमेगा वेक्टर कैसे आया, वो नहीं समझा। आई ओमेगा वेक्टर बेटा होता है ऐसे, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? यानी सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक व्हील को घुमा रहे हैं, ठीक है, चरखी घुमाते हैं या फ्लाई व्हील लेकर के दौड़ते हैं हम हाथ में, तो व्हील घूमता है, हाँ। राइट? वो अपने सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? दैट इज आई ओमेगा, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इट्स एंगुलर स्पीड। ओके। ठीक है, तो इस मोशन को एक्चुअली हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज अ रोटेटिंग मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस एंड द एक्सिस इटसेल्फ इज मूविंग, एंड देयरफॉर ये सेकंड वाला टर्म आ रहा है उसको बेसिकली अकोमोडेट करने के लिए, चेंजिंग पोजीशन को अकोमोडेट करने के लिए। इज दैट ओके? ये पॉइंट रिपीट कर सकते हो, कौन सा सेकंड? हाँ, देखिए जब बॉडी रोल कर रही है तो बेसिकली उसके अंदर दो मोशन हो रहा है, एक तो रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस और दूसरा शिफ्ट ऑफ एक्सिस। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इटसेल्फ लीनियरली शिफ्टिंग, राइट ना? रोलिंग में यही तो होता है ना। आप अपने गाड़ी के व्हील या साइकिल के व्हील को देखिए, the wheel is going to it is rotating about its axis, its center, and simultaneously the axis is shifting linearly forward। इसी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं उसके ऊपर बैठ के, राइट? हाँ। तो एक कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू कम फ्रॉम रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इज गोइंग टू कम फ्रॉम linear motion of the wheel or center of the body, linear motion of the center, linear forward motion of the center of the body। हाँ। ठीक है, यहां पर ये वाला टर्म जो है वो लीनियर फॉरवर्ड मोशन की वजह से आ रहा है और ये वाला रोटेशनल मोशन की वजह से आ रहा है। इज दैट ओके? ये वाला रोटेशनल मोशन की वजह से आ रहा है और ये वाला टर्म जो है, ये दोनों इनका क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यस। मेकिंग सेंस? यस सर, थैंक यू। और ये डेराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन इज नॉट दैट बिग। और चाहिए तो मैं करा दूंगा बट बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, मैं सिर्फ दिखा देता हूं एक जगह पे किया हुआ है, आई थिंक इसमें भी एक जगह किया होना चाहिए। तो जस्ट देख लेता हूँ, अगर होगा तो इसी में से बता दूंगा, नहीं तो उसमें दिया होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? ये एनसीईआरटी, वो आप लोग के एचएससी वाले में भी दिया रहेगा ऐसा, ये बेसिक चीज है। देखो दिया तो यहाँ पर भी है, नोटेशंस को थोड़े इन्होंने आर इज इक्वल टू बी प्लस सी, बट आर इनका डायग्राम कहाँ गया है? डायग्राम किसी ने नहीं ड्रॉ किया, तो डायग्राम और
डायग्राम। अच्छा 7.17। They are taking this diagram. So we take this diagram. आई थिंक ये है बट इससे ज्यादा बेटर तरीके से उसमें दिया। HCV का जो है दैट इज बिट बेटर। आई टेक दैट एज, उसमें समझना ज्यादा आसान। यहाँ पर थोड़ा सा नेवरदलेस डायग्राम वाला ले लेते हैं। HCV में डायग्राम प्रॉब्लम क्या हुआ? ये आसान है, बहुत आसान है। सो दिस इज बेटर टू interpret and understand. Yes, we'll use this diagram explanations इनके साइड में रखना।
ये लिखना है सर? नहीं बेटा, खाली समझ। ओके। लिखना ऊपर वाला पार्ट था और यूज भी ऊपर वाले पार्ट को ही करा। ठीक है। Yes, now we can focus. Or consider a situation described in previous. Uh, Let O be the fixed point in a lab which is taken as origin. So basically, they are taking the fixed point as origin and इसके about moment of sorry angular momentum of the body को calculate कर रहे हैं. Angular momentum of the body about point O, which is the fixed point. ठीक है. Is L vector is equal to summation of mi ri cross vi. The basic definition. ri क्या है? उस पॉइंट से किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस. vi क्या है? उसका वेलोसिटी. ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ mi ri को ब्रेक किया है ri cm प्लस r नॉट. ठीक है. ri cm क्या है? पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल है मेरा, जिस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं उसका पोजीशन या उसका डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल यहां पर इस बॉडी के इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं सपोज. ठीक है. तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी, द डिस्टेंस वेक्टर इज गोइंग टू बी दिस वेक्टर. इज दैट ओके? दिस इज आवर आर आई सी एम. यहाँ पे सब कुछ रेड से ही करना होता है. ये या चलो व्हाइट चल रहा है. दिस इज, क्या हुआ? इज दैट ओके? आर नॉट क्या है? आर नॉट इज दिस ओपी वेक्टर इज आर नॉट. इज दैट ओके? सर हमारे डायग्राम में सेंटर ऑफ मास पॉइंट बी है ना? हाँ, P इज द सेंटर ऑफ मास. हाँ ओके. लिख देता हूँ. क्या क्या? कौन सा पॉइंट? ये वाला डेरिवेशन के लिए. डेरिवेशन, हाँ, एनी पॉइंट. और वो पॉइंट मूव करेगा इसलिए समेसन है. ठीक है ना. एंड P इज सेंटर ऑफ मास. P इज COM of rolling body. ठीक है. यहाँ पर इसको RCM मैंने लिया है. इन डेरिवेशन में इन्होंने इसको R नॉट लिया. तो यहाँ पर हम इसको R नॉट भी लिख देते हैं इज इक्वल टू R नॉट वेक्टर. ठीक है. ये डेरिवेशन के लिए RICM प्लस R नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस VICM प्लस V नॉट. ठीक है. V नॉट इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जिसको हम यहाँ पर VCM लिख रहे हैं, और VICM क्या होगा, मोमेंट, सॉरी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पर्टिकुलर बॉडी का व्हाट इज द वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम इज गोइंग टू गिव द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट और फ्रॉम और विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ओ पॉइंट। इज दैट ओके? ये वाला वेक्टर और इसका अगर कोई वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वॉट एवर इट्स डायरेक्शन इज, ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगा, आर ओमेगा, सॉरी, आर, हाँ ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना, टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला वेलोसिटी प्लस ये वाला वेलोसिटी का वेक्टर सम इज गोइंग टू बी द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, सो ये कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहां पर ओपन करके लिखा है, RICM क्रॉस VICM फर्स्ट टर्म बना, ठीक है, RICM क्रॉस V0 सेकेंड टर्म बना, फिर थर्ड टर्म बना इनका ये R0 इंटू VICM, R0 इंटू VICM, ठीक है, और चौथा टर्म बना R0 क्रॉस V0। ठीक है, दो इंटू दो टर्म्स का अगर हम एक्सपेंशन मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो चार टर्म बनेंगे, चार टर्म बन रहे हैं। क्लियर है? सीक्वेंस में सारी चीजें लिखी हुई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई एक्सपेक्ट सो। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, MI RICM क्रॉस VICM, यहाँ पर ये दो टर्म्स को इन्होंने जीरो किया हुआ है। ठीक है, दो टर्म्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट टर्म इज दिस वन एंड द सेकेंड टर्म इज दिस वन। ठीक है, MI RICM, इसका वेक्टर समेशन जो है दैट इज जीरो। वाई? RICM क्या था? डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दोज पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल सिमेट्रिक रहेगा, तभी वो सेंटर ऑफ मास है, नहीं सेंटर ऑफ मास ही नहीं होता वो, राइट? तो यानी जितना एक पार्टिकल जो हमने लिया है उसका एक काउंटर पार्टिकल रहेगा जो एग्जैक्टली अपोजिट टू सेंटर ऑफ मास रहेगा, और दोनों का समेशन लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, और हर पार्टिकल का काउंटर पार्टिकल दूसरी तरफ रहेगा। ठीक है, so this is easy to understand. The second one is same thing with velocity vector. हर पार्टिकल का एक अपोजिट पार्टिकल होगा, इसका वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे इस पॉइंट पे हमने बोला कि टेंजेंशियल इधर आ रहा होगा, तो नेट वेलोसिटी ये और इसका सम किसी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो यहाँ पर एक पार्टिकल होगा जिसका टेंजेंशियल इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के इस तरफ का डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, और ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये पॉइंट का इधर आ रहा है, इस पॉइंट का इधर जा रहा है, कैंसिल करेंगे। तो ये सेकेंड वाला ये टर्म जो है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, एनी डाउट्स? तो हमारे कौन कौन से टर्म जीरो हो गए? एक ये टर्म जीरो हो गया, ठीक है, दिस इज जीरो, और एक ये टर्म जीरो हो गया। बचे कौन कौन से टर्म? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म इज RICM क्रॉस VICM। ठीक है, ये क्या है? अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर, और वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जो प्रोडक्ट है दिस इज नथिंग बट LCM।
ठीक है, हर पार्टिकल का दिस इज गोइंग टू जनरेट आई ओमेगा। बात समझ में आ रही है? दिस टर्म इज गोइंग टू जनरेट आई ओमेगा, दिस इज नथिंग बट आई ओमेगा। हर पार्टिकल का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी ले लिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से उनका डिस्टेंस और उनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से, तो वो आईसीएम ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम इज नथिंग बट आईसीएम ओमेगा। और ये क्या है? आर क्रॉस वी नॉट, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन of center of mass and distance from origin, the fixed point of the सर center of mass। ठीक सर है, वो वेलोसिटी इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में था ना, वही वही था ना वो ये दूसरी टर्म। दोनों के लिए ना, हाँ, हाँ दोनों के लिए, हाँ हाँ। एक एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हर हाँ पार्टिकल का एक सिमेट्रिकल। काउंटर पार्टिकल होगा और उन हाँ का पेयर का सम जीरो होगा। हाँ ओके। तो ऐसे पूरा सिस्टम जो होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मेरा, दैट विल ब्रेक डाउन इनटू टू अपोजिट हाफ्स, वन हाफ विल बी एग्जैक्टली कैंसलिंग द अदर हाफ। ठीक है, हाँ समझा, and थैंक यू। therefore summation will be zero for those two। बाकी ये दोनों टर्म्स मेरे बच गए, विच इज एलसीएम प्लस एम आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी इज दिस पार्ट, इस यस। चीज को ही आरसीएम को आर नॉट लिया है और वीसीएम उन्होंने वी नॉट लिया है। ठीक है ना, फॉर डेरिवेशन पर्पस दिस इज वी नॉट। ठीक है, हाँ तो दिस इज द सिंपलर डेरिवेशन रिलेटिवली। क्या हुआ बेटा? कहाँ पर? हाँ, mass of the body r naught is distance of center of mass from fixed point O, v naught is velocity of center of mass of the body from with respect to fixed point। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए, so that was one part। okay, last segment is rolling motion। uh, अब nitty-gritty of basically rolling motion हम बोल सकते हैं उसको, एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड। अच्छा, यहां तक पहुंच गए हैं तो ये क्वेश्चन दोनों निपटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट सेगमेंट ही रहेगा इस चैप्टर का। दैट इज गोइंग टू बी निटिग्रिटी ऑफ रोलिंग मोशन ऑन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन, अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन। ये दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना प्रॉपरली? कोई इश्यू नहीं है? चलिए, the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What is its angular acceleration, assuming the acceleration to be uniform? How many revolutions does the engine make during this time? इसमें थर्ड पार्ट लिख लीजिए। वर्क डन, या पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के, दूसरा, चौथा वर्क डन, एंड पांचवा पावर delivered by engine। और इसमें एक और भी हो सकता है, छठा, ये फिर छठा अगर दे रहे हैं तो ये पावर डिलीवर्ड बाय इंजन नहीं होगा, पावर्ड पावर, हाँ,
पावर, नहीं ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय इंजन। सर, बोलो बेटा। मेरे को लीव करना पड़ेगा 10 बजे मुझे। ठीक है, लीव थैंक कर लो, तुम्हारा यू। काम हो गया है। हाँ, मतलब और 12th की चीजें खत्म हो चुकी हैं। ओके सर। ये वाला और आखिरी, मतलब ये क्वेश्चन आखिरी है, इसके बाद 12th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ऑफ द इनक्लाउन डाइन द इनक्लाउन मोशन जो होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही रहते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके। और पावर डिलीवर्ड बाय द, क्या हुआ? मेरी मम्मी को आपसे बात करनी थी, वो हाँ बेटा, सीयूईटी के लिए। बोला था आपने। मैं कॉल हाँ। करता हूँ, आज पक्के से कॉल करता हूँ। ओके। लेक्चर से जैसे ही फ्री होऊंगा आई कॉल। ओके, थैंक यू। ओके ओके। हाँ, बाय। थैंक यू। पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, एंड दूसरी चीज, if efficiency of engine is, if efficiency of engine is 60%, there is, ना हम लोग को इसकी जरूरत तो ही नहीं। क्या हुआ? ये थोड़ा ऊपर चला था। If efficiency of engine, बोलो बेटा, कितने बजे से क्लास है? 11? जाओ तुम भी जाओ। ओए स्वरा, क्या हो गया? हाँ, नहीं हेड डाउन करनी चाहिए ये पूरी। अच्छा आँख जल रही है। आँख जलने के लिए ना, सादिक सर ने एक उपाय बताया मुझे। यू पुट some ice pack for like some time on your eyes,
दिन में 10 मिनट कर लिया, दैट इज गोइंग टू रिलैक्स। ठीक है, 5-5 मिनट 2-3 बार, सुबह दोपहर। उसके लिए सुबह में जगना पड़ेगा, जो कि हम लोगों से होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होता है। कौन? हाँ, नीचे में, तेरे घर के पास में, तुम्हारे भी घर के पास। हाँ, एक्चुअली आपका बिल्डिंग जो है ना, angular speed of the motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What is its angular acceleration? Assuming acceleration to be uniform, how many revolutions does the engine make during this time? Third, change in kinetic energy. Fourth, work done. Power delivered by the engine. And if its efficiency is 40%, what is the power supplied to the engine? हाँ, क्या? 4 पाई। 1200 RPM, 3200 RPM, 1120 RPM और रोटेशन पर मिनट। सो 20 RPM हो गया, और ये हो जाएगा 60, 6, 5, 52। नहीं, 20 ना, अरे 20 RPS, और ये वाला होगा, हाँ, 52 RPS। ठीक है, दैट इज 32 rotation, that is 2 pi and per second, और इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, रोटेशन पर मिनट है ना, 1 रोटेशन मीन्स 2 पाई रेडियन। RPM is rotation per minute. 1 rotation is 2 pi angle. RPM is rotation per minute. Right. Very good. कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद रेवोल्यूशंस के लिए हम लोग को थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 2 पाई से डिवाइड कर देंगे आखिर में। ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर बाई 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। किसमें? यस, यस, इट हैज टू बी इन ओमेगा टर्म्स, रेडियन पर सेकेंड। तो 20 RPS मतलब हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ω1 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। इज दैट ओके? और अभी 104 पाई होल स्क्वायर माइनस 40 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 4 pi into theta. That implies theta is equal to 144 pi into 60 pi divided by 2 into 4 pi। ये खत्म हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 पाई
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बिकम, या ऐसे भी रख सकते हैं, रोटेशन निकालना है ना, तो 72 पाई इंटू 15 रेडियन हो गया, और रोटेशंस में 72 पाई इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई, this will become 36. 36 into 15 will be equal to 36 पाँचे 180, और 36 नहीं 504 रहेगा, 540, 540 रोटेशन फॉर रोटेशन। यस बोलिए बेटा। रिवोल्यूशंस नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ये जो था बेटा रेडियन में था, रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 36 इंटू 15 विल बी 540 रेवोल्यूशन। क्या उसमें पाई भी है, तो 72 इंटू 15, ये थीटा का वैल्यू रेडियन के टर्म्स में, ठीक है, नहीं उसको डिग्री में, रोटेशन में, रिवोल्यूशन बेसिक, तो रिवोल्यूशन में दैट इज गोइंग टू बी 540। उसको पाई से 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और 72 पाई विल बिकम 36। ठीक है, 36 इंटू 15 विल बी 540। यस। अबे यार एक चीज तो दिया ही नहीं हुआ है इसमें, मास। ठीक है, सो वी विल नीड द मास, मास के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दे देंगे। ठीक है, सो 36 इंटू 15 540 ही आएगा ना, 64 की, अरे हाँ 64 ही तो आएगा, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी, टोटल माई मिस्टेक, टोटल मिस्टेक। It will be 16, not 50. Totally my mistake. And thanks for correcting. So 16 into 36 is going to be 576. Is that okay? Bhumika? नहीं नहीं 76 नहीं होगा ज्यादा, नहीं, 16×96 6 9 16×8 हाँ ठीक है 576। So we are done. हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना था आप लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं 0.5 kg मीटर स्क्वायर।
Now it will become 72 by 16 by 16 by 16 by half into half is 1 by 4. So 144 pi into 64 pi divided by 4. That will be 72 pi into 30. That will be change in kinetic energy as well as work done. Yeah. I is equal to 0.5 kg meter square. Power 114 parts. 1 1 144 parts. 1 triple 4. ट्रिपल फोर क्या आएगा? ट्रिपल फोर नहीं आएगा क्या? 1114 तो 72.35 by 16 by 16 power. अच्छा पावर की बात कर रही है. हाँ ठीक है. तो एक सेकेंड का 72 by 16 will 144 32 हाँ 144 pi square. Input by output. Sorry, output by input into 1. ये जो है ये आउटपुट पावर है. इनपुट निकाल लेना है. 40% डिफिशियंसी दी हुई है ना. इनपुट निकालना है. क्या हुआ? कैलकुलेट किया आपने? हाँ तो करना पड़ेगा ना. हाँ पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर. प्रिटी ऑब्वियस. हम्म. half into I into omega t square minus omega. So half into half but 10 to the point. नहीं PW by 80 वो क्या फर्स्ट टाइम्स 122. हाँ
Yes. Are we done? देखो सेकेंड लास्ट वाले का आंसर इज गोइंग टू बी 144 पाई स्क्वायर वॉट. ठीक है. सिक्स वाले का आंसर हो जाएगा 144 बाई 0.4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360 360 पाई स्क्वायर वॉट. इज दैट ओके? पक्के से? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. कैसे करना है आपको समझ में आया? आंसर्स आ रहे प्रॉपर? ठीक है. That's nice. Let us go to the next page. And it is page number 108. PG 108. टाइम कितना हो गया? 10:30. दिख रहा है? प्लीज सॉल्व इट. चिट चैट मत करो, सॉल्व करो. A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. Mass is 20 kg, radius is 20 centimeter, that is 0.2 meter. A steady pull of 25 Newton, force is 25 Newton, is applied on a cord as shown in figure 7.53. अब ये फिगर कहाँ है? यहाँ पे. अरे कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ. है. Give me 2 minutes. Now I'm solving it. Is this okay? दिख रहा है हम लोग को? Yeah, the force of 25 Newton is applied downward. The flywheel is mounted on a horizontal axle. Horizontal axle मतलब ऐसे. इस पर ऐसे घूमने के लिए. With frictionless bearing. Compute the angular acceleration of the wheel. तो angular acceleration कैसे निकालेंगे? A, हाँ, tau is equal to I alpha, and this is also equal to F cross R, R cross F. ठीक है. क्रॉस यहाँ पर एंगल इज 90 डिग्री, therefore sin 90 is going to be 1.
इसलिए ये आर एफ हो जाएगा या एफ आर हो जाएगा। ठीक है, अब आई का कैलकुलेशन कर लिया जाए इसके। तो फ्लाई व्हील का आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2, एम इज 20, आर इज 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 इंटू 0.04, 0.4 है कैलकुलेट रॉन्ग की दैट इज 0.4 kg बट बार स्क्वायर बाय 2 है। हाँ तूने बार स्क्वायर लिया था। अरे मैंने बार स्क्वायर बाय 2 लिया था और मैं तुमको बोल रही थी तो तुम कहते 0.8 है। और इसने 2 नहीं लिया है। ओ सॉरी, दोनों को गलत आंसर आया था। इसलिए अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहो। नहीं तो मैं इसलिए तुमको बाकी के आंसर में को मेरा कॉन्फिडेंस क्या आ रहे थे 12.5 राइट हो। अरे बार स्क्वायर ठीक है, अभी आर क्रॉस एफ तो 0.2 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू 0.4 इंटू अल्फा। अब अल्फा दिखेगा नहीं मेरा, दैट implies अल्फा इज इक्वल टू 0.2 divided by 25 divided by 0.4 is equal to 12.5 radian per second square। ओके यूनिट लिखना पड़ता है फिजिक्स में। तो गुड, तुम्हें समझ में आ गया। बी, वर्क डन इज इक्वल टू, दो तरीके हैं हम हमारे पास, या तो आर डॉट एफ कर लें, ठीक है, विच इज 2 इंटू 25, सॉरी अरे 2 मीटर इंटू 25 न्यूटन, दैट इज 50 जूल्स। एक रास्ता है हमारे पास। दूसरा रास्ता जो है इसको हम थीटा इंटू टाउ भी कर सकते हैं, टाउ थीटा। टाउ वाज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 इंटू थीटा इज, टाउ इज 5 एंड थीटा इज 10 रेडियन। ये कहां से आएगा? 10 रेडियन इज कमिंग फ्रॉम रेडियस और अनबाइंड हुआ रॉप जो है, रोप, रेडियस इज 0.2 मीटर और अनवाइंडेड rope is equal to 2 meter, therefore theta will be equal to 2 meter upon 0.2 meter, that is 10 radian। ठीक है, उस व्हील के ऊपर वो रोप को वाइंड किया हुआ था, जितना ओपन होगा, जितनी बार वो घूमेगा या जितना एंगल से वो घूमेगा, उतने के सरकमफ्रेंस पर जितना रोप रहेगा वही अनबाइंड होगा। So radius into theta in radian is equal to length of arc, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। L is equal to r theta, बेसिक मैथ्स में शुरुआत में बताया था, उसको यूटिलाइज किया हमने। तो वी गॉट थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन, टाउ इंटू थीटा, टाउ इज 5, ठीक है, और थीटा इज 10 रेडियन, दिस मेक्स इट 50 जूल। तो हम इधर से कान पकड़े, नहीं इधर से कान पकड़े या इधर से कान सेम है, वैल्यू सेम आए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील एट दिस पॉइंट। तो देखिए, वर्क डन जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो
C is equal to work done is equal to KEF final minus KE initial. Is that okay? That is KEF minus 0. क्योंकि initially it is at rest, that implies KE final is equal to work done. Right? Am I making sense? That is 50 joule. अब इसमें एक सब क्वेश्चन रखा था मैंने, फाइंड ओमेगा। हाँ वो ले करके आपको जाना है ना। हाँ आप निकल जाइए गिफ्ट। हाँ एक मिनट बता दे। अब मॉल के पास वहां पे उतरिएगा ना। उधर जाके मैं ऑटो कर हाँ ऑटो शेयरिंग ऑटो रह चलती है जो हब मॉल आपको छोड़ देगी। वाले गेट पे बंद किसके? कौन सा कॉल सेंटर है वो थोड़ा मर्सिडीज की शोरूम के पास ना। हाँ हाँ मतलब वहां पे पहुंच ही जाइएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कैसे जाते हैं वहां पे। बोरीवली बिरयानी सेंटर जो है ना, ईस्ट में निकलेंगे। वो आता है मेन रोड, ये है अंदर का। नहीं नहीं अभी लास्ट कॉन्सर्ट है। अरे मेरे काम का है। हाँ तो भी लास्ट कब का है? लिख रही हो भाई, बुक तो निकालने दे। वो भी मैंने दिया हुआ। क्या देखिए इसमें की आइडिया क्या है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। If a disk is rolling or if anything is rolling, this point will be at rest, right? Pure rolling अगर हो रहा है तो I may call this as point। ये सेंटर O है और ये पॉइंट P है। पॉइंट P will be at rest instantaneous yes,
therefore therefore in pure ruling therefore in pure ruling static frictional force will always work on the body. ठीक है? Are we getting this point? Point P is going to be at instantaneous rest, and therefore the nature of friction will be static friction, right? And some or the other portion of the body is or point on the rim of the body is going to be in contact with the surface, and that particular point will be at that moment at rest with respect to ground, and therefore uh, this static friction force will be applicable on that point. अगली बार में कोई और पॉइंट होगा वहां पर तो उस पर एप्लीकेबल होगा. In short, we can say that on the body it is always under the influence of static friction. हाँ, किस बात से? क्योंकि पॉइंट पी रेस्ट पे है. जब स्टैटिक रहता है तो उस स्टैटिक नेचर को ब्रेक करने के लिए you need to apply static friction. I mean, you have to overcome that static frictional force. ठीक है? तो पॉइंट पी जब उस रेस्ट के स्टेट से बाहर निकलेगा तो अगला वाला पॉइंट रेस्ट के स्टेट पर आ जाएगा. राइट. कुछ भी कर. यू आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क. हाँ, एक्सेलरेट किया जब स्लिपिंग या स्लाइडिंग हो रही है ना, उस केस में फिर फ्रिक्शनल इज गोइंग टू चेंज. ठीक है? अब आप लोग को फ्रिक्शन में याद है रोलिंग फ्रिक्शन करके एक चीज, उसको जा करके एक बार देख लेना तो. ठीक है? वेरी गुड. यहाँ पर एक चीज हम ध्यान में रखते हैं. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन. हाँ, यहाँ पर हम डायरेक्शन दे देते हैं इसके मोशन का. दिस इज रोलिंग लाइक दिस. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? इट विल बी अलोंग दिस लाइन, एंड इसका नाम हम एफ एस लिख देते हैं. एफ एस will be equal to mu n, sorry, mu s n, and we are in the domain of mu s n pure rolling. Pure rolling. ठीक है. अच्छा, इस फ्रिक्शन का टॉर्क किधर बैठेगा? हाँ, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टॉर्क लगाएगा किस तरह? भाई वो तो फोर्स का डायरेक्शन है, वो दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा. वो फ्रिक्शन एंटी क्यों? सॉरी वो क्लॉकवाइज It is going to be clockwise.
यहां से यहां रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये इसको एक्सटेंड करेंगे, इस तरफ आएगा रेडियस, और इसको टर्न करेंगे हम ऐसे, तो इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। ठीक है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही हो रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, जो ओमेगा है उसी के डायरेक्शन में। तो ये टॉर्क क्या हुआ, क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। तो ये हमारे ओमेगा को क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा, राइट। इट इज बाउंड टू इंक्रीज द ओमेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो हमारे रोटेशन को या एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, राइट। इसका मतलब एक सिलेंडर को यहाँ पे रोल करके छोड़ देंगे तो वो एक्सेलरेट होते रहना चाहिए, राइट। हाँ, वो हेल्प कर रहा है तो वो तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। रियलिटी क्या है, हाँ, इधर। हाँ, तो फ्रिक्शन ही तो लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं। हाँ, तो जा रहा है ना, अब फिर रुक जाता है ना, तो रुकना नहीं चाहिए ना उसको। If this is the entire physics, then it would have not stopped ever. इनफैक्ट स्पीड अप होने लग चाहिए उसको, स्पीड बढ़ते रहना चाहिए। What is stopping that? ठीक है, that is something we need to understand. एंड यहाँ पर हमको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर की पॉइंट हमारा क्या है, फ्रिक्शन इज एक्टिंग opposite to the direction of motion, and this friction is producing a torque, ठीक है, which is enhancing our rotational speed or angular velocity, that is supporting our motion. Is that okay? Enhancing or supporting our motion. तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि क्यों वो रुकता है। ठीक है, रियलिटी है ये है कि हम देखते हैं कि वो रुक जाता है। तो दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नाउ। पहले मुझे ये पॉइंट लिखना है, तो मैं उसको बता। F is और अपोजिट टू, क्या हुआ, सोच रही है, हाँ, जोक आ रहा है दिमाग में। F is works opposite to direction of motion of this body as indicated diagram. To figure the torque due to next page पर जाऊँ। आगे बढ़ो। हो गया। हम्म, हाँ, कोई करेगा। physics।
मैंने नहीं किया। Frictional force will be in direction of angular velocity. क्या हुआ बेटा? velocity thus frictional torque क्या हुआ बेटा? Frictional torque increases the angular velocity, that is the force increases the rotation of this body. कोई नहीं। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों? उसमें वो लोगों ने वो 180 माइनस 75 वो सब छोड़ो, एंगल्स वैंगल्स छोड़ो। प्लेन चल रहा है और हवा बह रही है, ये दो प्रोसेस हो रहे हैं और दोनों जमीन पर नहीं हो रहा है, ठीक है? हवा में हो रहा है। नाउ द पॉइंट हियर इज, इसका मतलब यू आर वर्किंग इन 3 डायमेंशन। इफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट ग्राउंड, you are working in 3 dimension. और उसका रिलेटेड है और ग्राउंड मैं तीनों एक्सेस हम यूज कर रहे हैं, जेड एक्सेस भी यूज कर रहे हैं, यूज किया जा सकता है या हम करने की कंडीशन में है। एक्स और वाई एक्सेस तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है? तो अभी विंड का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एरोप्लेन का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? फिर प्लेन का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, यही चीजें तो लेनी है, राइट? अब दूसरी चीज होती है जनरली प्लेन का डायरेक्शन वगैरह जो होगा, मोशन का डायरेक्शन, दैट इज डिपिक्टेड आइदर विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट वेस्ट लाइन, मीन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट वेस्ट लाइन, ठीक है? एक्स एक्सिस इज योर ईस्ट वेस्ट लाइन, ठीक है? East is towards right and west is towards left, north is towards vertical up and vertical down, south, ठीक है? तो ये रेफरेंस रहता है, इससे एंगल्स बनाने हैं हमारे, तो या तो एंगल्स के जनरली एंगल्स के टर्म्स में ही दिया रहता है विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट वेस्ट, साउथ ऑफ नॉर्थ बाद में जो, सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ। जो पहले होता है दैट चेंज यू आर क्रिएटिंग,
और रेफरेंस जो होता है वो बाद में होता है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट को नॉर्थ की तरफ घुमाइए, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ को ईस्ट की तरफ घुमाइए। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ को ईस्ट की तरफ लेके जाइए, ठीक है। एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब सॉरी, पहला नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी पहला वाला ईस्ट ऑफ नॉर्थ था, दूसरा वाला नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में ईस्ट को टर्न करिए नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये रेफरेंसेस होते हैं हमारे। और रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला है, फिर उसको पूछते हैं कि वो पायलट कितना ये करेगा स्प्रेड को कितना इसको करना होगा, हाँ फिर दैट विल बी द रिलेटिव ना। यस, द रिलेटिव वेलोसिटी कट आउट करना है। विंड एक एंगल पर जा रहा है, ठीक है, और प्लेन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये विंड क्या करेगा, अब मेरा प्लेन अगर ऐसे आ रहा है और विंड ऐसे जा रहा है, तो ये मेरे इस वाले मोशन में इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक है। उस कंपोनेंट को कैंसल आउट करना है मुझे, सो दैट आई कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ विंड, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये विंड का ये कंपोनेंट जो है, इसको ओवरकम करने के लिए मेरा प्लेन का स्पीड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, चेक करना है, ठीक है। सपोर्टिव भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है विंड तो वो स्पीड बढ़ा देगा, राइट। और क्या, दिस इज इट, जनरल थिंकिंग। बेसिकली ग्राउंड पे जैसे कर रहे थे वैसे हवा में भी करना है, ठीक है ना। हवा में है तो हमें परेशान नहीं होना, हवा को परेशान, ठीक है। लेट अस कम बैक। However, a body performing pure rolling on ground stops after some time if no external torque is being applied it, ठीक है। सो ये रिवर्स टॉर्क जो है व्हाट इज प्रोवाइडिंग, तो रिवर्स टॉर्क के पीछे रीजन जो होता है दैट इज एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारा ये जनरल मानना ये होता है कि ओनली अ सिंगल पॉइंट, infinitesimally small single point is in contact at a given time. Uh, it doesn't happen exactly the same, ठीक है। There happens to be some deformation at point of contact, ठीक है। It's like wheel जो है हमारा कार का या स्कूटर का, बस का, ट्रक का, इनमें हम कितना भी ज्यादा हवा भर दें, ठीक है, it is never going to be perfectly circular, especially at the point of contact. At point of contact क्या होगा, it gets flatten a bit, is that okay? यानी there is some sort of deformation, कुछ cases में visible होगा, कुछ cases में microscopic होगा, right? So some deformation takes place and the forward portion flatten जो होगा, उसका forward portion जो होगा
that is going to press the body, press the surface faster or more compared to the rear part. ठीक है, जो फ्लैटन सरफेस होगा उसका फॉरवर्ड पार्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू प्रेस इट मोर कंपेयर टू द रेयर पार्ट. इज दैट ओके? तो अब होता क्या है, द डायरेक्शन ऑफ mg is going to be like this, perfectly downward. इसका तो कोई टॉर्क होगा नहीं, नो टॉर्क. ठीक है, पुश फ्रंट वाला पोर्शन करता है थोड़ा ज्यादा, इसलिए देयर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? एंड दिस विल बी slightly away from the, it will be acting slightly away from the center. Is that okay? हाँ. अच्छा, सेंटर की तरफ हर फोर्स क्यों काम करते रहता है? क्योंकि सेंटर नॉर्मल रहता है. ठीक है, अब जब फ्लैटन हो गया है मेरा सरफेस नीचे वाला, तो जो पोर्शन ज्यादा पुश कर रहा है उस पोर्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये फ्रंट वाला पोर्शन अगर फ्लैटन हो करके कांटेक्ट में ज्यादा पुश कर रहा है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर और सेंटर इस टाइम पे यहाँ पे रहेगा, द वन विच आई एम डिपिक्टिंग ओवर हियर. ठीक है, अब ये क्या करेगा देखो, इसका टॉर्क देखो. हाँ, नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ठीक है, and then this leads to stopping of तो वो जो नॉर्मल है, फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है जो क्वेश्चन तू पूछी? क्या? तेज बोल. नहीं, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो नहीं, इन्फरेंस है वो. इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन. ऑब्जर्वेशन क्या है? जब भी रोल करता है उसको रुकना ही है. ठीक है, इसके बेसिस पर डेफिनेटली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का एंटी टॉर्क जो है दैट इज ऑलवेज सफिशिएंट टू स्टॉप इट. ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन प्रूवन फैक्ट है, ये कंक्लूजन है. क्या हुआ बेटा? तो इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग. हाँ बेटा, मैं बताया हूं तो लिखूंगा ही ना, नहीं तो फिर बताया क्यों? हाँ, तो कुछ तो बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है. ओह माय गॉड, अच्छा हाँ, हेलो, यस. हाथ धो लो. अरे क्यों? अच्छे से बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई नहीं. भाई जितनी बार मच्छर मारेंगे हाथ धोने जाएंगे.
क्या खून लगे पड़ेगा आपका? अरे बाप रे, खून थोड़ी रहता है उसमें, हार्डली उनके पास खून रहता है जब तक वो काटेंगे नहीं किसी को। The opposite torque required to stop a rolling wheel object is अरे हाँ, बोले तेरे लिए मैं टेप लगाऊं कांच पे, फिर खराब हो जाएगा। हाईवे पे चला रहे हैं, मुझसे पकड़ लिया था उसको, बिना सीट बेल्ट के चला रही है। मुंबई के लिए पॉइंट हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाने, और पापा साइड में बैठे हैं। मम्मी को बोला ब्रेक मार, क्योंकि सामने गाड़ी है। मम्मी को बोला ब्रेक मार, वो ब्रेक कार में छोड़े जा रही है। पापा बोले ब्रेक मार, तो वो एक्सीलेटर और दबा रही है और कार से आवाज आ रही है। फाइनली उनका थोड़ा, उन्होंने क्या किया कि टायर पूरा ये गियर शिफ्ट नहीं किया। अरे पूरा ट्विस्ट कर दिया उन्होंने स्टीयरिंग, और हम लोग गए कोने में। तो बैठी थी मैं याद है। अरे यार सोचता नहीं है वो। the bottom of the object in contact with ये लगा है गले में हैंडल। ground मेरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया। अरे मेरा पहला दांत will suffer वो चबाई गया, उसने से मेरा दांत उठा था। deformation जी होटल में खाने में निकली हूँ 2 दिन। and gets वो मेरे को मोटे टाइम से मार दिया था। flattened. अरे क्रिकेट का बॉल मुंह पे लगा, क्रिकेट का बैट मुंह पे लगा, तो मेरा एक दांत चिप हो गया। और वैसे क्रिकेट करता है हमारी ताकत क्योंकि भाई। अरे मैं जैसे एक बार थोड़ा थोड़ा कर गिरा दी उसको, नाक से खून आ रहा था। ये वैसे कर रही निकल ही नहीं। मैं तो जिसका डायरेक्ट ने एक लाइट स्टेप से एक फुल 15 स्टेप। ओह माय गॉड। और ऐसे कुछ से बीडेड नेकलेस करा था। मैं तान्या के साथ पीटा है ना मेरे को, Portion पीठ लाल हो गई। मैं तान्या के साथ ना किसी के घर पर जाके ना घंटी पर जाके भाग जाती थी। एक बार आंटी ने पकड़ लिया तो ताना surface of the will suffer deformation and gets flattened. The portion of flattened surface of flattened portion of flattened रहेगा, हाँ ईडी n के बाद ed भी डाल दें। हाँ ठीक है, तुम लोग बोल रही है तो डाल दे। The forward portion of flattened flattened part of body pushes the ground more thus
खुश हो गया हाँ normal reaction मेरे बर्थडे के दिन पे मैथ on the body नहीं मेरे साथ ही बैठती थी वो गाड़ी में। नहीं रे वो नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ाते अरे रेनू हाँ मेरी this रेनू को गाड़ी में गाड़ी से or distance कितने बार मारा है रेनू ऐसी गाड़ी ऐसी गाड़ी है center of दर्शन mass इधर से जा of body हाँ मेरे को कुछ नहीं करनी जरूरत अरे भाई मेरा बर्थडे है बर्थडे के दिन पे शादी से जाने तो ऑलरेडी पास के पैर होते एक बार गाड़ी में अपने पहले है कि अपने कोई गाड़ी मेरा बर्थडे का कुछ पता है or छुट्टी होती due to बर्थडे के गोल्स का अभी फूल खरीदते थे हाँ जून को खरीदते और कभी reaction कपड़े कुछ भी ना सबको पसंद है मैं जिनको जानती नहीं थी वो भी मेरे को हैप्पी बर्थडे was direct मेरे को बोला है सामने से आके विश करेंगे तो भी मैं नहीं बोलती आगे बुला के छोड़ छोटी हाँ फिर ऋतु को मैंने थैंक यू नहीं बोला था मैं सबको बोला okay when the body is rolling down it's when the body is rolling down different forces acting on the body is going to look like this. The mg will be working downward, whose two components, mg cos theta and mg sin theta. Mg sin theta will be acting down the plane, and mg cos theta perpendicular to the plane, because of which there will be a normal reaction acting on the body, and there will be a friction force acting opposite to the direction of motion again. यानी up the incline frictional force work करेगा, and यहाँ पे acceleration of the body या rotational motion of the body, in fact motion of the body is sustained by this frictional force. Is that okay? The ये rolling motion of the body is sustained or it is enhanced by this frictional force. ठीक है, इसका टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा that will be in same direction as the rotational behavior of the body. ठीक है, is that okay? Equations क्या क्या आएंगे? There is going to be net acceleration. ठीक है, क्या रहेगा? सबसे पहला इक्वेशन क्या रहेगा हमारा? mg minus mu s mg cos theta, mg sin theta minus mu mg cos theta should be equal to mass into acceleration of the body, right? mg sin theta minus mu s mg cos theta is equal to mass into ACM, first equation. ठीक है, और क्या रहेगा? वो तो हो गया, उसी से तो ये आया। हाँ, रोलिंग के लिए भी कुछ रहेगा। क्या रहेगा? इसका टॉर्क लड्डू
इसका टॉर्क लड्डू, इसका टॉर्क लड्डू, इसका टॉर्क लड्डू, जो भी टॉर्क है इसका टॉर्क है। ठीक है, तो एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, हाँ, और एफ एस के बदले हमारा आ जाएगा एम जी म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा into R is equal to I. That implies alpha is equal to mu S mg cos theta into R by I. ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या होगा? ACM will be equal to R alpha for pure rolling इंटरोगेशन के फॉर्म में M R G स्क्वायर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये स्फेयर है, ये सिलेंडर है, ये हॉलो रिंग है या हॉलो स्फेयर है, वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई। तो ACM is R alpha, that implies ACM is equal to mu s mg mu s mg cos theta r square by I। ACM को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे म्यू एस मिनिमम म्यू एस का पता करना है, विच शुड बी देयर, या व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, अब इसमें से किस वेरिएबल को पता करना है हमको, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा या फिर जो पूछ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या होगा? नहीं, ऊपर तो नहीं जा सकता है, लेफ्ट। तो ये 1 2 and 3 इक्वेशंस को यूज करके वी कैन solve like whatever variable is not known to us. Is that okay? Next thing is up the incline, motion up the incline. Last one. हाँ हाँ, हेलो, नहीं different.
8,000 रुपए लिए एक देखिए रोलिंग मोशन अप द इंक्लाइन में भी फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज गोइंग टू एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। कोई नया बराबर पूरी तल है क्या पूरी पूरी स्पेल वाली चलो लेट अस कंसंट्रेट हियर मेरा भी सर दुख रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं एंड लेट अस गो। सी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगता है? I love it. Like, oh my God. रितु क्या हो गया? सॉरी नहीं मुझे बहुत रही है वो आई एन थीटा में वो क्या होगा दरबार वाली क्या भूख लग रही है बस उसका पेट मांग रहा है ऑरेंज थीटा में चाहिए अच्छा लगा मुझे पेट ऑरेंज है हाँ अभी हम लोग यहाँ पर आ जाएं वापस से। थैंक यू। सबसे ड्राइंग सबसे क्या रहा ये दोनों सबसे डिस्ट्रैक्टेड। हाँ देखिए बॉल जब सॉरी ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये जब अप रोल कर रहा होगा, ठीक है, तो एट द सरफेस अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देयर विल बी अ टेंडेंसी टू स्लीप इन बैकवर्ड डायरेक्शन रहेगा। There will be a tendency of sleeping or movement will be along the backward direction. At the point of contact where the linear motion will be towards the back, पीछे की तरफ। हाँ तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड। कुछ फ्रंट पे लग रहा है क्या सेम ही हो जाएगा? अबे ओमेगा को कम करना है उसको ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ओमेगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है? क्लियर? ये आईआईटी के स्क्रीनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन यूज्ड टू बी प्रिलिमिनरी एग्जाम बिफोर द फाइनल एग्जाम, उसमें अचानक से हाँ क्या हाँ तो ये काफी पहले पूछ लिया गया था आईआईटी में, तो कभी कभार नीट में भी पूछा जा सकता। तो ये नोट डाउन कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये तो हम लोग कर पाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन कराने का मन कर क्या हुआ? सॉरी अच्छा हाथ पैरालाइज हो गया है और सुनाई भी नहीं दे रहा है, बताइए। सो सैड। चलो ठीक है, देखो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही वाला रहेगा हमारा, बस चेंज ये हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ डी एक्सेलरेशन बोले या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम रहेंगे, ठीक है? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अगर बोलेंगे तो इक्वेशन सारे सेम रहेंगे और सेम वैल्यू आ जाएगी, बट द ओनली थिंग इज ओमेगा फॉरवर्ड है और अल्फा या एसीएम जो होगा नीचे की तरफ होगा, तो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द ओमेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। और ऊपर की तरफ का अगर लिखेंगे कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में ढूंढा जाए, तो ऊपर के डायरेक्शन में लिखेंगे तो दिस टर्म विल कम फर्स्ट, दिस टर्म विल कम लेटर,
एंड नाउ एसीएम विल हैव, जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एसीएम की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव आएगी। ठीक है, हाँ क्लियर है। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। तो इसमें कुछ अलग से सॉल्व नहीं करना है, इसमें बस एक चीज था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ यही बताना था, इसी की वजह से मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन करा लेता हूँ, बट ठीक है अगले लेक्चर की शुरुआत में करा लूंगा। वो USMG cos theta minus MG sin theta is equal to FSM। हाँ, तो वो अगर लिखेंगे तो एसीएम की वैल्यू निगेटिव आएगी, और अभी जो रखा है हमने वो भी हम रख सकते हैं इक्वेशन उस डायरेक्शन में, एसीएम विल बी पॉजिटिव बट इट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दैट मींस अपवर्ड मोशन का निगेटिव है वो। ठीक है ना, तो इक्वेशन हमको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मेरा पॉइंट ये है सिर्फ बोलने का, सिर्फ वैल्यूज अभी जो हमारा जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ उसमें एसीएम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि वो नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है चलेगा। अब बेसिकली इसमें एक चीज ये रहता है कि अगर ये सिलेंडर या कुछ भी जो भी है वो रोल करके अगर नीचे आ रहा है बाय हाइट एच, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस पॉइंट पर उसका एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड अगेंस्ट म्यू mg will be conserved against काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कोई वर्क नहीं करेगा, हमेशा स्टैटिक पे रह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मोशन ही नहीं हो रहा है उसका, तो उसका कोई वर्क नहीं रहेगा, राइट। और देयरफॉर mgh will be equal to half I omega square, where I is going to be मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सेंटर ऑफ मास, और टोटल हो गया ICF प्लस mr स्क्वायर टोटल। एक ये mr स्क्वायर ऐड कर लेंगे उसमें, नहीं तो फिर इसको कैसे लिखना होगा, mgh इज इक्वल टू, सॉरी mgh इज इक्वल टू, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक इक्वेशन हमारा हो सकता है mgh इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, या फिर mgh इज इक्वल टू हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर VCM स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो I इज इक्वल टू ICM प्लस mr स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक ही इक्वेशन है, अलग अलग नहीं है, दो तरीके से हम खाली लिख सकते हैं उसको, दैट इज होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में कंजर्व हो जाएगा और उसके बेसिस पर ओमेगा या VCM हम निकाल देंगे। इज दैट ओके? मैं कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला हूँ, अब मैं रोटेशन चालू कर, सॉरी ग्रेविटेशन चालू कर। हाँ रोटेशन तो खत्म हो गया, और ग्रेविटेशन मुझे निपटा देना है।